हमारे जो लोग हैं अपने, वो बेचारे गुमराह हो गए, लेकिन चुनाव के बाद पछताएंगे। माजी तो दौड़ से बाहर है, हाथी दौड़ से बाहर है। हाथी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। पर एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें इमरान मसूद का एक समर्थक है, जिससे आपकी बहुत गाली गलौज के साथ आवाज में बात हुई। वो बात हुई, लेकिन वो आपको लगता है वो कि जो आप में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़े सदन का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? मानते हैं कि आपने सहारनपुर नगर में कम मेहनत की? हमें नहीं, मेहनत हमने खूब की। तीनों पर आप मजबूत हैं? तीनों पे जीत के आएंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा से तो आशु मलिक है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल है, लेकिन हम जीत के आएंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए सहारनपुर से बसपा प्रत्याशी माजिद अली जी है। सबसे पहले आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज में। आपका भी स्वागत है। चुनाव संपन्न हो चुका है, किस तरह का माहौल है, क्या चुनाव बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन, और टाइम लंबा है, 1 महीने का। सभी लोग रोज अपना कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि बसपा और भाजपा का ही होगा। लोग गुमराह हो गए, गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि सहारनपुर में जीत जाए। या हम जीतेंगे या भाजपा, दोनों में से एक का चुनाव होगा, हो किसी का भी, क्योंकि गैप का तो पता मुझे भी नहीं। इस बात का मुझे पूरा यकीन विश्वास है कि देखिए, देवबंद है जो हमें नहीं हरा सकता गठबंधन, रामपुर है जो नहीं हरा सकता, देहात है जो नहीं हरा सकता, किसी सूरत में नहीं। बेहट है, बेहट में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, वो 10,000 का वोट का हो जाए, 15 का हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होता। रही बात खाली शहर सीट की, एक सीट पे कोई चुनाव नहीं जीतता। तो हमें पूरा यकीन विश्वास है कि भाजपा का हमारा ही चुनाव होगा। हमारे जो लोग हैं अपने, वो बेचारे गुमराह हो गए, लेकिन चुनाव के बाद पछताएंगे और उन्हें बड़ा अपने आप पे ये शर्मिंदगी होगी कि हमने गलत निर्णय लिया। लेकिन वक्त निकल चुका होगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 5 साल तक फिर कोसते रहना भाजपा को। जब मौका मिलता है उस वक्त सही इस्तेमाल नहीं करते अपने वोट का। आप अपने और भाजपा के बीच मुकाबला बता रहे हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इंशाल्लाह। जीत के दावे के आधार क्या है, किन आधार पर आप बात कर जीत रहे हैं? का इसलिए आधार है कि देखिए, हमें कम से कम 3-3.25 लाख वोट मिलेगा बहुजन समाज पार्टी का जो है। हमारा अपना वोट है 2 लाख। उसमें से जो हमारा वोट पड़ा है वो 1,60,000 के करीब पड़ा है। उसमें से 80% हमें पड़ेगा, या 70 हो जाए या 80 हो जाए, उसके ज़्यादा नहीं। यार, अदर समाज में से चाहे हमें 10 वोट मिले, 15 वोट मिले या 20 वोट मिले, वो भी बसपा को ही मिलेगी, गठबंधन को नहीं मिलने की। ये तो सिर्फ रुख का उतार रखा है। ठाकुर समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है हिंदू समाज के, जो वो भाजपा को छोड़ के और गठबंधन को वोट देगा। ये तो गुमराह किया गया लोगों को, ताकि मुस्लिम वोट को डिवाइड कर दिया जाए। अब ये मुस्लिमों की अपनी समझ थी। हम तो बार बार बोलते रहे कि देखिए, 2017 में सेम यही हुआ था। हम 2 लड़ रहे थे देवबंद से, तो जो समाजवादी का प्रत्याशी था उसको गुज्जर समाज ने जगह जगह मीटिंगें कराई, तोला कि जी एक तरफा वोट मिल रही। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। जब चुनाव संपन्न हो गए और गिनती शुरू हुई, फिर सर पटक के रोते रहे, यार हम तो गुमराह हो गए। वही चुनाव में होगा। लेकिन अब वो वक्त निकल गया तो हाथ से चला गया। 5 साल तक के लिए भाजपा को कोसते रहना। इसलिए मैं भाजपा का कसूर नहीं मानता, अपना मानता हूं, क्योंकि जब तक कि हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ने के, अपने लोगों के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, कोई दूसरा हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा। आप कह रहे हैं देवबंद विधानसभा, रामपुर विधानसभा और सहारनपुर देहात, जी, इन तीनों पर आप मजबूत हैं? तीनों पे जीत के आएंगे। सहारनपुर देहात विधानसभा से तो आशु मलिक है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल है, लेकिन हम जीत के आएंगे। 1 लाख प्लस वोट में। क्या इन तीनों विधानसभाओं से आप अपनी जीत पक्की कर लेंगे? 100%। सहारनपुर की जरूरत नहीं है, सहारनपुर नगर की? नगर में हमें कम वोट मिला है। मैं वैसे ही दावा करूं कि हमें बहुत आप ज़्यादा वोट मानते हैं कि मिल गया। आपने सहारनपुर नगर में कम मेहनत की? हमें नहीं, मेहनत हमने खूब की, लेकिन हमारे मतदान वाले दिन हमारे जो लोग हैं वो गुमराह हो गए। और जब तक के वो वोट का मकसद नहीं समझने के कि हम वोट क्यों दे रहे हैं, हमें इस वोट के बदले में भी तो चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मतदान वाले दिन हम ग्राउंड पर थे, हमें आपके बस्ते में नजर नहीं आए नगर में। बस्ते तो मुस्लिम इलाकों की बात कर लो, हो सकता है, मैं नगर का दावा नहीं कर रहा हूँ। नगर में बस्ते तो हमारे हर जगह थे, लेकिन हो सके कहीं ना भी हो। लेकिन हमें नगर में वोट कम मिला है, ये तो मैं खुद इकरार करता हूँ इस बात को। हाँ, तीनों विधानसभा हम जीत के आएंगे। बेहट में हमें बहुत बढ़िया वोट मिला है, वहाँ भी हम लोग बराबर ही है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा। तो इसलिए हमें यकीन है कि हम जीतेंगे, क्योंकि हमें खाली शहर की सीट से अगर कोई हमें हराएगा तो उस सीट से तो हमें इंशाल्लाह फ़र्क नहीं पड़ने का। हमारे वो जीते थे खान साहब कैलाशपुर वाले, उन्हें भी उस वक्त 15,000 ही वोट मिला था नगर से, फिर भी उन्होंने जीत दर्ज की थी। मतदान वाले दिन इमरान मसूद वोट डालकर आए और बोला कि माजिद तो दौड़ से बाहर है, हाथी दौड़ से बाहर है। हाथी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। हाथी का तो पता चलेगा 4 तारीख को।
देखिए, आपके माध्यम से जिन लोगों तक ये बात जाए, आज तक उन्हें वोट दिया ना सब लोगों ने। हमें ये बता दीजिए कि एक काम किया है मुसलमानों के लिए, कोई एक काम तो बताओ कि सहारनपुर के अवाम के लिए इन्होंने ये काम किया। सबसे बदतर हालत यहाँ सहारनपुर में किसकी है? मुसलमानों की। इसके जिम्मेदार कौन है? जो मुसलमानों के नेता है वही जिम्मेदार है ना। मैं हिंदू को तो जिम्मेदार नहीं मानता, उसके जिम्मेदार वो है जो मुसलमानों के नेता बनते हैं। उनके हक अधिकार के लिए कौन लड़ेगा? वही लड़ेगा ना जिसको ये वोट देते हैं। और वोट तो ले ली बहने, लड़ने कोई और आएगा तो हम दोष देते रहे भाजपा को? मैं तो नहीं देता। अगर इन लोगों ने मुझे वोट दिया है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ूं और उनको इंसाफ दिलाऊं, उनको उनका अधिकार दिलाऊं। आप देख लीजिए, सहारनपुर की पूरी आवाम के सर्वे कर लीजिए कि मुस्लिम समाज दलित समाज से बदतर हालत में। ये किसकी देन है? नेताओं की देन है ना, किसी और की तो नहीं है। किसी थाने में चल जाओ, बेचारी 20-20 औरतें बुरखा उड़ के खड़ी है, गरीब मजलूम कमजोर, 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार दिए बिना छुटती नहीं कोई भी। विजिलेंस वाले, बिजली वाले, विभाग वाले वो इनके घरों में घुस रहे हैं। कोई ये कहने वाला नहीं भाई क्यों घुसा है। अगर आए चेकिंग करने ठीक है, उसका हक अधिकार है, लेकिन संविधान के मुताबिक नोटिस दे के आइए। घर में रात को घुस जाए, 11 बजे घुस जाए, हालत देखो कितनी बदतर करी हुई है। आपका एक वीडियो उसको लेकर वायरल हुआ कि आप प्रशासन का इलाज करेंगे। प्रशासन का संविधान के मुताबिक बिल्कुल इलाज करेंगे। अगर कोई जांचती करता है तो हमारा हक अधिकार है, संविधान ने दिया कि उसके खिलाफ लड़े, अपना हक मांगे। हमें हक संविधान ने दिया तो मांगना ही पड़ेगा और संविधान के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। कोई गलत करेगा तो उसका इलाज तो हो गई, मैं नहीं करूंगा कोर्ट करेगा, ये तो इलाज होना ही होना है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रही है जिसमें इमरान मसूद का एक समर्थक है, जिससे आपकी बहुत गाली गलौज के साथ आवाज में बात हो रही है। वो बात हुई, लेकिन वो क्या आपको लगता है वो कि जो आपस आप में चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़े सदन का चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? नहीं, वो हमारे में आपस में थी कुछ बातें, वो बैठ के फाइनल हो गई, उसमें अब कोई बात बची नहीं। क्या आपस में भी हम ऐसी भाषा यूज़ कर सकते हैं? वो कभी कभी हो जाता है, लेकिन बैठ के उसकी आपस में माफ़ी तलाफ़ी हो गई एक दूसरे को। हम लोगों ने, मैंने उसे माफ़ किया, उसने मुझे किया। जो भी गलती हुई, किसकी तरफ से हुई, शुरुआत हुई, वो हो गई। तो वो मुझे उस पर खुद ही खेद है कि ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आपके पूरे चुनाव में मौजूदा सांसद कहीं नज़र नहीं आए। देखिए, मैंने एक बात सीखी है कि वो भी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो लड़ाई लड़ता है लड़ाई तो उसे ही लड़नी पड़ेगी, उसे ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये उम्मीद कर ले कि दूसरा आके मेरी बदली लड़ेगा या मुझे इंसाफ दिलाएगा, तो ये मेरी गलतफहमी है। जो कोई सपोर्ट करता है उसका बड़ा एहसान है और हमेशा मानना चाहिए, लेकिन लड़ाई खुद को अपने बलबूते ही लड़नी पड़ेगी। मतलब 5 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं, आप कह रहे लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अब वो देखिए, जो सांसद है वो उसका जवाब तो वही दे सकता है। हम तो जब से राजनीति में चेयरमैन रहे, कोई गांव सहारनपुर का नहीं छूटा जिसमें हमने विकास कार्य नहीं कराए। जो कोई हम तक आया आज तक हमने उसके काम के लिए मना नहीं किया, आज भी मना नहीं करते। और जब हम इस काम में आ गए, अब ये भी पूरा हम लोग विश्वास जताते हैं और यकीन दिलाते हैं सबको कि जहाँ हमारी ज़रूरत है हमें फ़ोन कीजिए, हम लोग हाजिर रहेंगे। हमें मालूम पड़ जाएगा, हम खुद हाजिर हो जाएंगे। लेकिन ये शुरुआत हुई है। अब इस सहारनपुर के अंदर जो डाकू बैठे हैं उनको, डाकुओं को डकैती नहीं डालने देंगे। गरीब मजलूम औरत, जो मजलूमों का वोट है उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। अब वोट उसी को दिया जाएगा जो इनकी लड़ाई लड़ेगा, जो इनको इंसाफ दिलाएगा, जो इनकी बात करेगा, वही इनका वोट लेगा। और अब तो देखता जाइए, ये यहाँ से शुरुआत हुई। अब हर चुनाव में हम लोग इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने सहारनपुर की आवाम के लिए मेहनत करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अगर आप जीतते हैं तो सहारनपुर के 3 क्या काम हैं जो आप प्रमुखता से सबसे पहले करेंगे? सिर्फ 3 काम। सबसे पहले तो ये करेंगे कि हम आपस में सब लोग ऐसा वातावरण बनाएंगे जहाँ किसी को भी एक दूसरे से ज़रा भी बातचीत करने में भेदभाव ना लगे, ऐसा महसूस हो कि मैं इसका भाई हूँ, ये मेरा भाई है। और सेकंड नंबर पे हम लोग यहाँ पे जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। हम लोग चाहते हैं हमारी आवाम दिल्ली या चंडीगढ़ या देहरादून में ना जाए, वो सब फैसिलिटी सहारनपुर की आवाम को यहाँ मिले। नंबर 3 पे बिजनेस आता है इनका, जो यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा फर्नीचर का व्यापार है। हम चाहते हैं दिल्ली संसद में जाके डिमांड करें कि उसकी एक ब्रांच यहाँ खुले, यहाँ की आवाम को काम करने में आसानी हो और वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। और जो यहाँ की घाट क्षेत्र की ज़मीनें हैं, डिमांड करें कि इसको फ्री जोन बनाया जाए ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। क्योंकि बिना इंडस्ट्री के रोज़गार के कोई भी मुल्क, कोई भी आवाम तरक्की नहीं कर सकती। जब उन पे रोज़गार होगा, काम होगा, तो वो हर चीज़ से बचेंगे, फिर अपने काम में सब मशगूल रहेंगे, तो देश के लिए भी अच्छा होगा और अपने शहर के लिए भी अच्छा होगा और वातावरण भी बढ़िया होगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। यहाँ
कुदरत ने सब वो फैसिलिटी दी जिसकी ज़रूरत है, सब मौसम है, पानी बहुत बेहतरीन है। बस यहाँ अगर ज़रूरत है तो इंडस्ट्री की ज़रूरत है कि घाट क्षेत्र में लगे और यहाँ की आवाम और हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, सहारनपुर के लोग। आपने सिटी वेब को समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे तक।